तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभित त्यागी। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा था और बताना भी चाह रहा था। सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली यानी एनसीआर में आपके पास पेरेंटल प्रॉपर्टी है या फिर आप इतना अर्न करते हैं कि आपने समहाउ स्ट्रगल करके या कुछ भी करके आपने एक घर अपने लिए बना लिया और आपका एक फिक्स्ड होम है आपके पास, तो आपकी 70% जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड आउट है। ये ब्लेसिंग है खुद का घर होना दिल्ली एंड एनसीआर में। अगर आप लोअर मिडिल क्लास में हैं, मुझे नहीं पता जिसके जो महीने के 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कमाता है वो लोअर मिडिल क्लास में आता है या अपर मिडिल क्लास में आता है, लेकिन मैं 50,000 का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपकी जो सैलरी है वो 50,000 है या 50,000 अर्न करते हैं किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से, तो और आपके वो 50,000 डेफिनेटली यूज़ हो जाते होंगे आपके खर्चे एक्सपेंसेस कवर करने में मंथली, बच्चों की फीस, ईएमआई छोटी मोटी और खाना पीना, आना जाना, ट्रैवल, क्लोथ्स, छोटी मोटी बीमारियां, दवाइयाँ एक्सेट्रा, तो वो उसमें ख़त्म हो जाती होंगी। उस बीच में अगर आपके पास घर नहीं है तो आप रेंट भी देते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए ब्लेसिंग है क्योंकि आप वो जो पूरी सैलरी है उससे आप अपना एक्सपेंस कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास घर है तो। और अगर आपके पास घर है ना, एक जगह आपका घर है, तो आपके सारे डिसीजन उसी अकॉर्डिंग होते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 गज का, 50 गज का एक घर है, तो आप अपने बच्चों को स्कूल भी आसपास वहीं भेजेंगे और आपकी इनकम 50,000 रुपीज़ है, तो आपको पता है कि मैं कौन से स्कूल में डालूंगा, तो मेरे पास ये स्कूल्स के ऑप्शंस है और मैं अपने घर के पास ही बच्चों को स्कूल में डालूंगा। अब मान लो आपने लेट्स टेक माय एग्जांपल कि आपने स्ट्रगल करके कुछ करके आपने 30-35 लाख का एक घर ले लिया, तो 30-35 लाख में आपको इतनी घटिया घर मिलता है, इतनी घटिया जगह घर मिलता है दिल्ली एनसीआर में। 10 फुट की गलियां होंगी और इतना कंजेशन होगा गलियों में कि आपको स्कूटी से, बाइक से बाहर निकलने में घंटों लग जाएंगे। और 30-35 लाख की कोई वैल्यू है नहीं। और अगर आपको अपार्टमेंट्स में जाना पड़ेगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे कुछ नहीं आता यहाँ पर, और उतने कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है। तो आपको रेंट पे रहना पड़ेगा। रेंट पे भी जिस जगह पे 30-35 लाख में घर मिलता है, उस जगह पर रेंट में भी 10 से 15 हज़ार रुपये में आपको 2 BHK मिलेगा या 1 BHK मिलेगा। वो जगह भी इतनी भरी हुई होगी कि आप मार्केट तक जाने से कतराएंगे, आप अपनी छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ बाहर निकलने में भी डर लगेगा आपको। अब बच्चे आपके पास साउथ दिल्ली, गुड़गांव के पोश एरियाज, फरीदाबाद या फिर स्मॉल टाउन्स। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप, दूसरा ऑप्शन ये कि आप किसी स्मॉल टाउन में अपनी फैमिली को रखें और आप यहाँ पर काम करें। तो अगर आप वो इंसान हैं जो बिना फैमिली के नहीं रह सकते, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आपको फैमिली के साथ ही रहना अच्छा लगता है। दूसरा, आपके पास स्मॉल टाउन्स में फिर नौकरी होनी चाहिए। स्मॉल टाउन्स में नौकरी नहीं है, वहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ देहरादून। ब्रॉड सिटीज, क्लीन एयर, ब्रॉड स्ट्रीट्स, क्लीन एयर, बेटर पीपल एंड लेकिन काम नहीं है। और काम कुछ लोगों के पास है, मतलब वहाँ पर ज़्यादातर लोग या तो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, आर्मी रिटायर्ड होते हैं, और या फिर उनका अपना काम होता है। जॉब्स में अगर जॉब्स हैं तो उतनी सैलरी नहीं है वहाँ पर जो बेसिक एक्सपेंसेस वहाँ पर कवर हो जाए, लेकिन वहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम है, लेकिन बाकी चीज़ें महंगी हैं। ब्रेड एंड बटर आइटम्स महंगे हैं वहाँ पर। तो दिल्ली ने एनसीआर में अगर आप 30-35-50 लाख में आज के टाइम पे ऐसी जगह घर मिल रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ उत्तम नगर इन दिल्ली, कि यहाँ पर पैदल चलने में ट्रैफिक हो जाता है, गलियां भरी हुई हैं, गटर में से पानी निकल रहा है, ये हाल तब आप लाखों रुपए पे कर रहे हैं। अब बताइए क्या करेगा इंसान। तो अगर आपके पास घर है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके पास घर है तो आप बहुत, मतलब घर डिपेंड करता है आपके पास कैसा है, कितने गज का घर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्ट्रा रिच हो गए, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपके डिसीजंस भी वैसे ही रहेंगे। अगर आपके पास घर है तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब कोई मान लो 30-40 गज का घर ले लेता है, 30-35 लाख रुपए खर्च करके 30 गज का वो घर लेता है, और उसको पता है कि मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं ये घर इसलिए लिया है क्योंकि रेंट देने से बेटर है मैं ईएमआई ले लूँ, ईएमआई दे देता हूँ, फिर जब तक मैं इसमें 5 या 10 साल रहूंगा, तो मैंने अगर ये 30 लाख में खरीदा है तो 40-45 लाख में बिक भी जाएगा, तो मेरा ईएमआई का जो है वो भी कवर हो जाएगा
और मैं कुछ बना के यहाँ से निकलूंगा। आपने 5-10 साल वेट किया, साथ साथ इन्फ्लेशन भी आ रहा है, प्रॉपर्टी हमेशा बूम होती रहती है। तो जब आपने 35 लाख का घर लिया था 30 गज का, तो उसमें आपने 15 लाख का लोन लिया था, फिर आप उसको बेचेंगे 45 का, तो फिर जो आप सोच रहे थे उस वक्त जब आपने 35 का लिया था कि जब मेरे पास 50 लाख रुपए हो जाएंगे तो मैं 50 गज का घर लूंगा, वो तब तक 1 करोड़ पार कर चुका, अभी कर चुका है। उत्तम नगर में, मोहन गार्डन में और द्वारका मोड़, ये 3 कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर फ्लैट्स आपको वीडियोस दिखाई देंगी। और ये इतने घटिया लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जो बिल्डर्स, जो लोग वीडियोस बनाते हैं उत्तम नगर में, इतने घटिया लोग हैं। ज़्यादातर लोग आपकी जो फ्लैट्स आपको बेचते हैं वो लॉबी कवर नहीं करते ज़्यादातर, ठीक है। ये अपार्टमेंट्स नहीं है तो यहाँ पर कोई सेट रूल्स नहीं होते। आपको फ्लैट बेच के चले जाएंगे, पार्किंग सबको बोल देते हैं, ठीक है। अगर पार्किंग के 8 गाड़ियों की है नीचे, तो 9 को या 10 को या 8 के 8 को ही गाड़ी की पार्किंग दे देंगे। ये भी नहीं पूछा जाता आपके पास किस साइज की गाड़ी है क्या नहीं है। और जो पहले आते हैं वो कवर कर लेते हैं जगह, और आपको निकालने के लिए पहले 4 गाड़ियां हटवानी पड़ेंगी तब आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी। ये कभी भी लॉबी नहीं दिखाते, गली नहीं दिखाते। गली उस टाइम दिखाएंगे जिस टाइम वो खाली रहेगी गली। यहाँ पे चलना मुश्किल है, यहाँ पर ऊपर से गलियां भर जाती हैं, इतना बुरा हाल है, समझे। तो 30-35 लाख में जो आपने घर खरीदा हुआ है 30 गज का, 40 गज का, 35 गज का, अब आप बच्चे नहीं डाल पाते। अब आपका डिसीजन, आप देखो कंफ्यूजन कैसे होती है। अगर आप बच्चे किसी अच्छे स्कूल में डालेंगे तो आप सोचेंगे मैंने इसे स्कूल में डाल दिया तो मुझे कल को यहाँ से निकलना है, फिर बच्चों का भी स्कूल चेंज कराना पड़ेगा, और जैसा एरिया वैसे स्कूल भी मिलेगा आपको। अगर अच्छे एरिया है, द्वारका में है, गुड़गांव में अच्छे स्कूल्स, तो आप वहाँ फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे वहाँ पढ़ने भेजेंगे आप यहाँ से बस लगा करके, तो आधी जिंदगी बच्चों की बस में चली जाएगी, ठीक है जी। दूसरा, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं बच्चों के लिए शिफ्ट कर लूंगा गुड़गांव, तो वो नहीं आप कर सकते। रेंट भी नहीं आप दे पाएंगे वहाँ के, और वहाँ पे आप खरीद भी नहीं पाएंगे, ठीक। तो इंसान हमेशा दिल्ली एनसीआर में 30-35-50 लाख खर्च करने के बाद भी वो हमेशा इसी कंफ्यूजन में और परेशानी में रहेगा, क्योंकि उसको बेसिक शेल्टर ही नहीं है, उसके पास बेसिक शेल्टर नहीं है। और पैसा खर्च करने के बाद भी पार्किंग वाला घर ले लेंगे, लेकिन पार्किंग के लिए लड़ाई होगी। घर ले लेंगे, गलियां भरी हुई मिलेंगी, घर में दूर दूर तक रोड पे आपको पेड़, दूरबीन लेके ढूंढेंगे तो पेड़ नहीं मिलेगा आपको। साथ वाले के घर के आगे आपकी स्कूटी का टायर चला जाएगा तो आपसे लड़ेगा। ये इतना बुरा हाल है। तो अगर आपके पास दिल्ली में, मेरा कहने का मतलब ये, और ये बात शेयर करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पेरेंटल होम है, चाहे भले इसी एरिया में है, बट मेरा कहने का मतलब ये कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स नहीं होंगी कि हम क्या करें, यहाँ से जाएं, यहाँ पे रहें, छोड़ें, क्योंकि आपको पता है लैंड की कीमत बहुत है। और आपके पास अगर घर है तो आपके डिसीजंस भी उसी तरह के होंगे। और किसी के पास छोटा सा घर है जिसमें वो रह भी नहीं पा रहा, ले तो लिया उसने लेकिन रह नहीं पा रहा, वो उसमें उसके बच्चों को स्पेस नहीं मिल रहा है, या वो रेंट पे रह रहा है, तो बेचारे के सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं कि आपका घर कहाँ पर है। ना वो मूव कर पाएगा, ना वो जा पाएगा, वो फंसा ही रह जाएगा हमेशा। और जब तक वो पैसे जोड़ेगा प्रॉपर्टी और ऊपर चली जाएगी। तो या तो आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर है जैसे, तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए, आजकल उसी से लोग अमीर हो जाते हैं, फिर आपको कोई बिजनेस चल पड़े, या फिर आपके पास वैसे ही पैसे हैं तो ठीक है। नहीं तो दिल्ली एनसीआर में तो बहुत मुश्किल है। और दिल्ली एनसीआर में भी जो अच्छे अच्छे पोश एरिया, वो लोग जिनके पास पैसे हैं तो है। और अगर आप स्मॉल टाउन जाना चाहते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मरो यहीं मरो यहीं मरो, नालियों में मर जाओ, ठीक है। बस ये शेयर करना था, बाकी इसी बहाने गाड़ी की बैटरी थोड़ी चार्ज होगी। बाय बाय, टेक केयर।